नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। फटाफट खबरों की कर रहे हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 87वीं बार मन की बात की। रेडियो और अपने नमो ऐप के माध्यम से लोगों से जुड़े पीएम मोदी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत में बनी चीजों की दुनिया में डिमांड एक्सपोर्ट में हासिल की उपलब्धि की बात की। पीएम ने अपने कार्यक्रम में कहा कि देश में 30 लाख करोड़ का निर्यात किया गया है, जो कि ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि भारत ने 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल किया। ये भारत की क्षमताओं को दर्शाता है। इसका मतलब है कि दुनिया में भारतीय सामानों की मांग बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा, एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 मिलियन, कभी 150 बिलियन हुआ करता था। आज भारत 400 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। संबोधन के दौरान पीएम ने बाबा शिवानंद का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए पद्म पुरस्कारों में अपने बाबा शिवानंद को आपने देखा होगा। उनके जोश और फिटनेस को देखकर हर कोई हैरान था। पीएम ने कहा कि हमने देखा होगा कि कतर के एक योग कार्यक्रम में 114 देशों ने भी भाग लिया, इतिहास बनाया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान स्टार्टअप वर्ल्ड का भी जिक्र किया। मन की बात में उन्होंने चंद्रकिशोर पाटिल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनका स्वच्छता को लेकर किया गया काम सराहनीय है। तो गोदावरी नदी में लोगों को कचरा फेंकने से रोकते हैं। संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि देश में बहुत से लोगों ने पानी कंजर्वेशन पर काफी काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से द कश्मीर फाइल्स देखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि फिल्म ये दिखाती है कि कैसे कांग्रेस के शासन में कश्मीर में अत्याचार, आतंकवाद फैला। शाह ने अहमदाबाद में 330 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप सभी ने कश्मीर पर फिल्म देखी है? जिन्होंने नहीं देखी वो इसे देखने के लिए जाएं। उन्हें पता लगेगा कि कश्मीर में कैसे कांग्रेस शासन में अत्याचार, आतंकवाद फैला। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत देश सुरक्षित है। विकास के काम प्रमुखता से दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद के सबसे बड़े ऐतिहासिक गांव तिगांव में रैली करने जा रहे हैं। हरियाणा प्रगति रैली के आयोजक और संयोजक तिगांव विधानसभा से विधायक राजेश नागर ने यह बताया कि उनका पैतृक गांव वीरों का गांव है। आज मुख्यमंत्री पहली बार इस गांव में आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी सौगात तिगांव विधानसभा को मिलने जा रही है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के एकमात्र प्रसिद्ध शक्तिपीठ में नवरात्र उत्सव की तैयारियां जोरों पर। मंदिर पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा ने बताया कि अप्रैल में नवरात्रि उत्सव की विधिवत शुरुआत शोभा यात्रा से होगी। नीलोखेड़ी में हाईवे पर 2 ट्रकों में टक्कर हुई, भीषण आग लगी। हादसा तरावड़ी शामगढ़ जीटी रोड पर हुआ। ट्रक मालिक नासिर चौधरी ने बताया कि नालागढ़ की तरफ से उनके ट्रक में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब दिल्ली ले जाई जा रही है। दूसरे ट्रक चालक को नींद की झपकी आने से ट्रक डिवाइडर से जा टकराया, जिसके कारण दोनों ट्रक की टक्कर हो गई। फिलहाल दोनों ट्रक चालकों की हालत ठीक बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने क्रेन की मदद से ट्रकों को सड़क से हटवाया। सिरसा में 28-29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल रहेगी। इस दौरान 2 दिनों तक रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। सिरसा डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने सांकेतिक रूप से रोष मार्च निकाला। साथ ही लोगों से 2 दिन यात्रा न करने की भी अपील की। मार्केट कमेटी रोहतक के सह सचिव शिव कुमार के मुताबिक गेहूं की खरीद के लिए रोहतक अनाज मंडी और किसान बिक्री सेवा केंद्रों पर तैयारी कर ली गई। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। किसानों से अपील है कि किसान अपनी फसल को सूखा कर लाएं। हरियाणा सरकार ने भी किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए इस बार 400 मंडियों में गेहूं की खरीद करने का फैसला किया है। रादौर में पश्चिम यमुना नहर के साथ गंदे पानी की निकासी के लिए बनाई गई डिच ड्रेन किसानों के लिए अभिशाप बन गई है। किसानों का कहना है कि डिच ड्रेन में बह रहे गंदे और केमिकल युक्त पानी से भूजल प्रभावित हो रहा है। वहीं बीमारियां बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जल्द ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं। चरखी दादरी के कारीमोद गांव में सड़कों और गलियों की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से आमजन और स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी होती है। बच्चों और ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति गहरा गुस्सा जताया। जल्द ही समाधान की भी मांग की।
खेल कोटा बहाली की मांग को लेकर हिसार में सैकड़ों खिलाड़ी सड़कों पर उतरे। खिलाड़ियों ने डीएस के जरिए राज्य सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र ने कहा कि वे खिलाड़ियों के आत्मसम्मान के लिए प्रदर्शन में शामिल हुए। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में व्यापारी प्रतिनिधियों ने अनाज मंडी में एक बैठक की। व्यापार मंडल के प्रांतीय बजरंग गर्ग ने कहा कि 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की खरीद आरंभ होने जा रही है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंचकुला प्रशासन और मनसा देवी साइन बोर्ड के अधिकारियों इस मीटिंग में शामिल हुए। इस बार 2 अप्रैल से नवरात्र शुरू हो रही है। मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती नजर आई। इसको लेकर मंदिर परिसर में रोड शो बनाने से लेकर रिपेयर करने, पेंट के काम भी जोरों पर चल रहे हैं। करनाल में 2 दिवसीय श्री श्याम वंदना महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसे नगर में ढोल नागाड़ों के साथ से निकाला गया। अंबाला के राम बाग रोड पर स्थित शमशान घाट में लगाई गई एलपीजी शवदाह मशीन पिछले 5 महीने से कोई संस्कार न होने की वजह से बंद रही। कोविड काल के दौरान नवंबर 2020 में नगर निगम द्वारा यहां 66 लाख रुपए की लागत से ये मशीनें लगवाई गई थीं, लेकिन अब तीसरी लहर में 2 संस्कार होने के बाद 5 महीने से मशीनें बंद। शमशान घाट सभा के पदाधिकारियों का यह कहना है कि लोग अपने धार्मिक तर्कों के कारण मशीन से शव का संस्कार नहीं करवाते। चरखी दादरी जिले में 16 मार्च से 26 मार्च तक 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर और गांव में जाकर 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा रही है। स्वास्थ्य विभाग और अन्य टीमों द्वारा 20,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सूरजकुंड में चल रहे 35वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में कला और संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ हस्तशिल्पी अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं, वहीं चौपाल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का भी लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। चौपाल पर लगातार अलग अलग राज्यों और देशों के कलाकारों का सांस्कृतिक नृत्य गानों पर झूमना लोगों को बेहद पसंद आया। अरुण हत्याकांड में 13 महीने के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अंबाला पुलिस ने हत्यारोपी पार्षद रूबी सौदा को गिरफ्तार नहीं किया। इस बीच एसपी पूजा डाबला ने बेतुका बयान देते हुए कहा, हत्यारोपी पार्षद रूबी सौदा पर कार्रवाई लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद की जाएगी। सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग के मामले में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ। शहर थाना प्रभारी राजेंद्र कौशल ने बताया कि वायरल वीडियो पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वीडियो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, ताकि खुले में फायरिंग पर कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर कार्रवाई की जा सके। भिवानी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने बिना परमिट की चल रही बसों की धरपकड़ शुरू कर दी है। करनाल पुलिस की CIA-2 शाखा ने बड़े पशु चोर गैंग को गिरफ्तार किया। गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 20 भैंस, 7 गायें, 3 गाड़ियां, 50,000 की नकदी बरामद की। ये गैंग हरियाणा के कई जिलों में पशु चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। टोहाना के जमालपुर रोड स्थित डंपिंग पैलेस पर आयरन एवं फोलिक एसिड की दवाइयां मिलने का मामला सामने आया। ये दवाइयां आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा बच्चों को दी जाती हैं और इन दवाइयों को खुले में फेंकने से एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बल्लभगढ़ में ट्रैफिक जैम को लेकर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े और रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ियों के चालान काटे। इस मुहिम में लगभग 15 से 20 वाहनों के चालान काटे गए, ताकि शहर में किसी भी तरीके से जैम की स्थिति ना पैदा हो सके। गर्मी का मौसम आते ही फायर विभाग ने कमर कस ली है। फायर विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों की एक्स्ट्रा छुट्टी रद्द कर दी।
विभाग में दर्जन भर से ज्यादा नई गाड़ियां शामिल हुई हैं। हाई राइज बिल्डिंग से लेकर संकरी गलियों में भी आग पर आसानी से काबू पाने की तैयारी। बहादुरगढ़ में एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बाद उसका मोबाइल फोन, दुपहिया वाहन, फैक्ट्री में भीतर रखे लैपटॉप चोरी कर गए। घटना का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस अज्ञात हत्यारों की तलाश में जुटी। गुरुग्राम के राजीव चौक फ्लाईओवर से युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आत्महत्या करने की कोशिश का पता अभी तक नहीं चला है। गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रदेश भर में नशे के खिलाफ अभियान के तहत पंचकुला पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ ने ट्रक से भारी मात्रा में नशे की खेप पकड़ी। ट्रक मादक पदार्थ से भरा हुआ था, जिसे पंचकुला में ही अलग अलग जगहों पर सप्लाई करना था। करनाल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने बड़े ट्रांसफार्मर चोर गिरोह को पकड़ा। इनसे 338 वारदातों का खुलासा। सीएम फ्लाइंग विंग और इसके फ्लाइंग और साइबर सेल की टीम ने अमेरिका और कनाडा के लोगों के साथ ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। गुरुग्राम के डीएलएफ के इस 2 में कॉल सेंटर में कर्मचारी अमेरिका और कनाडा के लोगों को कंप्यूटर द्वारा वॉइसमेल भेजकर उनका सिम नंबर और माइक्रोसॉफ्ट टेक सपोर्ट देने के नाम पर $1000 तक के गिफ्ट वाउचर देते थे। आरोपी कॉल पर कनाडा सर्विस एजेंसी के कर्मचारी बताकर लोगों को मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस लिप्त होना बताकर अवैध वसूली करते थे। डीएलएफ फेज 2 और साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने फर्जी कॉल सेंटर से 50,000 रुपये लैपटॉप बरामद किया। गुरुग्राम के बिलासपुर में चोरों ने मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर इलेक्ट्रॉनिक सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। फिलहाल पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत के मोहाना थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। गांव करेवड़ी में विवेक नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या करने वाला कुख्यात बदमाश पुलिस के हाथे चढ़ा। 7 सितंबर 21 को आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया और गिरफ्तार कुख्यात बदमाश संदीप गांव के करेवड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। सिरसा की सीआईए डबवाली पुलिस टीम ने गश्त के एक व्यक्ति को लाखों रुपए की 2 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1421 नए मामले सामने आए। 143 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए। 122 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। एक्टिव केस 460 के पार। हरियाणा में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए। 4 मरीजों की मौत। पिछले 6 दिनों के भीतर 5वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 50 पैसे और डीजल के दामों में 55 पैसे का इजाफा। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 11 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपये 42 पैसे हो गई। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 84 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 113 रुपये 88 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 85 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 98 रुपये 13 पैसे हुआ। चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 90 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 95 रुपये। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 53 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 93 रुपये 57 पैसे। आईपीएल 2022 के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। कोलकाता के लिए अजिंक्य रहाणे और सैम बिलिंग्स ने अहम पारियां खेली। चेन्नई के दिए लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर ने 18 ओवर में मैच को अपने नाम कर लिया। धोनी ने 38 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 50 रन बनाए। रूस यूक्रेन की जंग का आज 32वां दिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम युद्ध विराम के लिए बातचीत करने के लिए तैयार। अब तक यूक्रेन ने रूस के 16,400 जवानों को मार गिराया, जबकि 117 प्लेन, 127 हेलीकॉप्टर्स, 575 टैंक और अनगिनत नाव को तबाह कर दिया।
इसके अलावा 56 यूएवी, 51 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर, 2 खास उपकरण नेस्तनाबूद कर दिए गए। रूस द्वारा किए जा रहे हमले के बीच राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सेना के पास अतिरिक्त टैंकों और विमानों के बिना मारियोपोल को बचाना असंभव। जेलेंस्की बोले, यूक्रेन रूसी मिसाइलों को शॉटगन और मशीन गनों से ही नहीं मार सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के व्लादिमीर पुतिन की निंदा की। साथ ही उन्होंने यूरोप की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान कहा कि भगवान के लिए ये आदमी सत्ता में नहीं रह सकता।